नमस्कार। हाथरस में विपक्षी दलों के नेताओं और मीडिया को आखिर क्यों रोका गया? वे लोग तो अपना ही काम कर रहे थे, उन्हें करने दिया जाना चाहिए था। प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, जो वो कर नहीं पा रहा था। अब भगवान के लिए कम से कम यह तो मत बोलो कि राहुल व प्रियंका गांधी यूपी में क्या करने गए थे, राजस्थान क्यों नहीं गए? राजस्थान क्यों जाएंगे? वहां तो उनकी खुद की सरकार है। लेकिन इन सत्ताधारियों को हो क्या गया है? वे क्यों नहीं पहुंच जाते राजस्थान ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए? कौन रोक रहा है? क्या सत्ता की ही राजनीति करनी आती है? विपक्ष की राजनीति करना भूल गए हैं क्या? जो लोग यह कह रहे हैं कि हाथरस कांड पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो वे सही कह रहे हैं। लेकिन यह बताया जाए कि यदि राजनेता राजनीति न करें तो और क्या करें? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और डेरेक ओब्रायन बिल्कुल सही कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। नहीं जाते तो सब यही कहते कि एसी में बैठे रहते हैं, जमीन पर उतरते ही नहीं है और इसी वजह से जनता से दूर है। उनको एक मौका दिया गया अपनी जमीन पर मौजूदगी साबित करने के लिए। अब जब पुलिस ने उन्हें इलाके में घुसने नहीं दिया तो बेहतर होता कि वे गांधी जयंती पर गांधी परंपरा का पालन करते हुए वहीं चादर बिछाकर धरना देते जब तक कि प्रशासन उन्हें अंदर न जाने दे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इस पूरे प्रकरण पर आज हम वरिष्ठ पत्रकार ब्रिज खंडेलवाल के साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार जी। सर, शुक्रवार को हाथरस में जो कुछ भी हुआ है, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? इसको देखने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो वो है कि मीडिया जो दिखा रहा है उसको देखें, और दूसरा है जमीनी जो हकीकत है उसको निष्पक्ष तरीके से देखा जाए। तो उस एंगल से देखें तो एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। सोसाइटी का एक प्रॉब्लम यह है, जातिवाद हमारे यहाँ बड़ा डीपली एंट्रेंस्ड हो गया है और दिन पर दिन बढ़ रहा है जातिवाद। तो एक स्वाभाविक सी वैमनस्यता, खासतौर से रूरल एरियाज में जहाँ दूरियां बहुत हैं, कम्युनिकेशन गैप्स बहुत हैं, वहाँ जातियों का अभी तक टूटन नहीं हुआ है। जैसे कि अर्बन एरियाज में देख रहे हैं कि जातियों को पकड़ ढील हुई है। लेकिन गांव में चूंकि ये संभव है जातिवाद को उसी रूप में रखना जैसे कि हजारों साल से था, वहाँ फिजिकली भी दूरियां हैं, मेंटल दूरियां भी हैं, इमोशनल भी हैं, हर तरीके की दूरियां वहाँ कम्युनिकेशन गैप बराबर रखे हुए हैं। शहरों में मजबूरी की वजह से ये टूट गया। अब गांव उस एंगल से अगर देखा जाए तो हुआ यह है शायद कि दो परिवारों में किसी बात को लेकर रंजिश चल रही थी। उस रंजिश के चलते हुए एक लड़के ने या दो तीन चार लड़कों ने मिलके उस लड़की को छेड़ा है और उस पर हमला किया है, उसकी पिटाई करी है, असॉल्ट किया है। यहाँ से कहानी शुरू होती है। अब किसी पॉइंट पर जाकर के मीडिया उसमें शामिल हो जाता है। मीडिया को, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको अपनी टीआरपी की दौड़ में कोई इमोशनल इशू चाहिए था और उन्होंने उसको बढ़ा चढ़ा करके कुछ एंगल दे दिया। और जो नैरेटिव दिया वो सूट कर रहा था जो लेफ्टिस्ट ब्रिगेड है, जो लेफ्ट आउट हो गई है किसी भी वजह से, उनके हाथों में जैसे एक बहुत बढ़िया सा सब्जेक्ट आ गया और उन्होंने मोदी और योगी सरकार की इमेज को डेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। ये पास्ट में भी होता रहा है। बेमई कांड, तमाम जब भी बलात्कार होता है दलितों को लेकर के, यही राजनीति 40 साल से चल रही है हमारे देश में। तो ये पहली बार नहीं हुआ है ऐसा। तो जो अपोजिशन में होता है वो इस तरह के मामलों को उठाता ही उठाता है, बनाता है, और उसके बाद फिर वो पर्यटन शुरू हो जाता है। तो विपक्ष है वो एक एक करके, दो दो करके उस पीड़ित के गांव जाते हैं, सहानुभूति देते हैं दिखाने के लिए, और फिर तनाव को और बढ़ाने की कोशिश होती है। लेकिन तो सर ये कोई नया पैटर्न नहीं है। लेकिन सर, जैसे हाँ, अब विपक्ष का काम भी तो यही है। अब विपक्ष मान लीजिए ये सब ना करे तो फिर उसका क्या करना चाहिए? अगर मान लो वो कुछ नहीं करता है तो नहीं ये कहते हैं कि अपना मैं रोल नहीं निभा रहा है। मैं विपक्ष को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि ये कोई नया पैटर्न नहीं है। हम्म। ये बहुत बार हो चुका है पास्ट में, और लगभग वही उसी ड्रामे को दोबारा से इनेक्ट किया जा रहा है। हम्म। तो इस बार ज्यादातर पहले होता था, खासतौर से जाट बम को लेके होता था दलितों में। हम्म। इस बार वाल्मीकि समाज इससे जुड़ गया है। वाल्मीकि समाज किसी जमाने में कांग्रेस के साथ अलाइन था, बाद में वो बीजेपी के साथ जुड़ गया।
उसमें कांग्रेसियों ने अपना फायदा उठाने के लिए उसको उकसाया या भड़काया, जो भी कुछ हुआ, और उसको एक अंतरराष्ट्रीय इश्यू बना दिया। तो सर एक आप इंसानी आपको ये नहीं लगता सर कि ये एक मौका दिया गया है इन्हें? अगर मान लीजिए थोड़ी सी लापरवाही नहीं बरती जाती प्रशासन के लेवल पे, डीएम जैसे काम कर रहे थे, एसपी जैसे काम कर रहे थे, और 4 दिन बीत गए उस बात को, और उसके जो वीडियो वायरल हो गए, उसके अंतिम संस्कार के पेट्रोल से जला रहे हैं या ये सब चीजें कर रहे हैं, और ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री तक भी ये बातें पहुंच गई होंगी कि इस तरीके की कुछ लापरवाहियां की गई हैं जिनसे मामला भड़क सकता है। और नेता नेता उससे भड़काएंगे, उससे पहले तो डीएम एसएसपी ने ही भड़का दिया, और फिर उसके बाद मीडिया मीडिया के लिए कहा गया कि ये तो 2 दिन एक दिन आधे चले गए हैं, बाकी के आधे भी चले जाएंगे। तो मीडिया ने भी डेरा डालना शुरू कर दिया कि हम तुम्हारे बाद ही जाएंगे। तो अब वो उनमें बिल्कुल उनमें से आधे चले गए। तो ये सारी चीजें बिल्कुल मुख्यमंत्री के पास ये तो जरूर हुआ पहुंची होंगी। इसमें नहीं, मैं सिर्फ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता रहा हूँ कि इस तरह के कांड पहले होते रहे हैं हम्म, और लगभग उसी लाइंस पर ये भी जा रहा है। हम्म, सिर्फ इतना बता रहा हूँ। हम्म, जहां तक विपक्ष की भूमिका है, वो अपना काम, उसको स्वतंत्रता है मीडिया को और विपक्ष को, उसको ये मुद्दे जितने भी जोरदारी से उठा सकते हैं उठाएं। आफ्टर ऑल एक ह्यूमन ट्रेजेडी तो हुई है ना, उसके साथ जिस तरीके से बलात्कार हुआ या कम से कम फिजिकल असॉल्ट तो हुआ ही हुआ है, उसकी मौत हुई है, और फिर उतनी भी संवेदना नहीं दिखाई गई है कि परिवार को अंत्येष्टि में शामिल कर लेते, वो भी नहीं किया गया है। पुलिस हमेशा के जैसे निकम्मी रही है, कतई संवेदनाशील नहीं रही है। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जैसे हमेशा होते आए हैं वैसे ही आए हैं, कोई सुधार नहीं हुआ है उनकी मानसिकता में। तो ये चिंता के विषय तो है कि हमने सामाजिक स्तर पर कोई सुधार करने की कोशिश नहीं की है। हमारे इक्वेशन वैसे के वैसे ही खराब हैं जातियों को। अब यहाँ एक बड़ा मुद्दा यह है, क्या कानून जाति धर्म संप्रदाय को देख करके न्याय करेगा या रूल ऑफ लॉ होगा, इक्वलिटी बिफोर एवरीवन। लॉ की जो कानून का जो पक्ष है वो तो यही कहते हैं सबके साथ एक साथ समान न्याय हो। लेकिन ये हमारे देश में दुर्भाग्य से ये हो गया कि जाति पहले देखी जाती है, धर्म पहले देखा जाता है, उसके बाद एफआईआर लिखी जाती है। तो अब आपको इसमें क्या संभावना और क्या आशंकाएं नजर आ रही हैं? अब आगे क्या क्या हो सकता है? अभी ये और बिगड़ेगा मामला, या अभी कुछ कंट्रोल में सरकार के है? जैसा जो कि जैसा कि पिछले केसेस में हुआ है, ये कुछ दिन चलेगा और उसके बाद ये सोडा वाटर रेवोल्यूशन है, जब सारी स्टीम निकल जाएगी तो नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि हम जो मूलभूत सुधार हमें करना चाहिए पुलिसिंग व्यवस्था में, वो तो करेंगे नहीं। हाँ, वो तो पुलिस को सुधारें, उसके लिए तो कोई राज्य राजी नहीं है। बिल्कुल। और जबकि सारे रिपोर्ट्स वगैरह हैं, 3-4 बार नेशनल कमीशन बन चुके हैं पुलिस पर, रुस्तम जी का भी था। तो सुधारने की दिशा में तो कोई काम होगा नहीं, बल्कि जब ब्यूरोक्रेसी सुधरे। यहाँ दिल्ली में तो केजरीवाल का झगड़ा ही है कि पुलिस क्यों नहीं मिल रही है उनको। हाँ, वो मिल जाएगी तो उसको, भाई अपने पावर हिसाब का से। मतलब है डंडा। हाँ, पावर मीन्स डंडा। डंडा जो पुलिस के पास होता है, नेता के साथ 10-20 पुलिस वाले ना हो तो वो काय की पावर है? पावर का कैसे दिखावा होगा? तो ये प्रॉब्लम तो है, पुलिस को कोई सरकार छोड़ने को तैयार नहीं है। और होना चाहिए ये कि पुलिस के हाथ से इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स निकाल देनी चाहिए, सिर्फ वो एफआईआर लिखे और इन्वेस्टिगेशन का काम दूसरी एजेंसी करे। कई देशों एफआईआर होने के बाद फाइल चली जाती है लॉ डिपार्टमेंट को। लॉ डिपार्टमेंट में वकील होते हैं और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो फिर फॉलो अप करते हैं कोर्ट में केस को, पुलिस नहीं करती। एफआईआर लिखती है, पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करती है। तो दोनों काम मिक्स होने की वजह से भ्रष्टाचार है। तो अच्छा पुलिस सर, ये पुलिस में काफी सारी बहसें हुई हैं, और अंत में ये डिसीजन होता है कि ये जैसा है वैसे ही चलते रहने दीजिए। इसमें दुर्भाग्य है कि हम पुलिस कमीशन की रिपोर्ट आई हुई है, 7 रखी हुई है, उन पर किसी ने कभी जो कोई ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अब इसको साइड में रख देते हैं। लेकिन क्या अब ये जो पूरी घटना घटित हुई है, इससे क्या योगी की सरकार को कुछ नुकसान हुआ है? हमें नहीं लगता है कि पॉलिटिकली कोई
पॉलिटिकली तो 2-4-6 दिन में ये खत्म हो जाएगा। और चूंकि एक तो विकल्प नहीं है कोई, मैं भी पॉलिटिकल अस्थिरता अपनी आवाज उठाने का और ये टीआरपी की दौड़ में किस तरीके से ये इश्यूज को उठाते हैं और कैसे फोकस ही बिगाड़ के रख देते हैं। और इतना जोरों का हाइप है कि सही बात गलत हो जाती है, गलत बात सही हो जाती है। जैसे सुशांत केस में ही देखा हमने, फाइनली आज रिपोर्ट आई गई कि वो सुसाइड किया उसने। तो इतने दिन से क्या बहस कर रहे थे हम? जबरदस्ती का एक हाइप, वो तो अपनी व्यक्तिगत दुश्मनियां निकालने की भी व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं, खासकर तो ये मीडिया आजकल एक पार्टी हो गया है। पार्टी ये हो गया प्रॉब्लम है, पार्टी हो ये गया है। निष्पक्ष है ही नहीं है। हाँ, वो सारी जितनी बार भी जांच होनी होती है उससे पहले एक मीडिया ट्रायल हो जाता है किसी न किसी चीज का, हर चीज का। और कुछ लोगों ने कहा भी था कि रिपब्लिक से बाकी चैनल्स बहुत पीछे रह गए हैं दौड़ में। तो अब इनको एक मुद्दा चाहिए, ये हाथरस को बनाएंगे। अब वो शुरू हो गए। हाँ, अब वो शुरू हो गए हैं बाकी के। ये अब एबीपी और आज तक ये सारे मैदान में कूद करके इन्होंने उसको छोड़ दिया। ठीक है कि एक गलत काम हुआ ही है, अत्याचार हुआ है, वो मैं उसको लिपापोती नहीं कर रहा हूँ और वो न्याय होना ही चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, हमारी भी डिमांड है। तो मीडिया का जो रोल है वो वाकई में सोचना पड़ेगा ये जा क्या रहा है। और मीडिया में हम सबको लपेट देते हैं, प्रिंट मीडिया ये सब नहीं कर रहा है। वो फिर भी बैलेंस है, सोबर है और उसका 24 घंटे का साइकिल है, तो सोचने को वक्त मिल जाता है। अब यहाँ तो टेलीविजन में तो प्रॉब्लम ये है, लाइव होने के चक्कर में जल्दबाजी में तथ्यों को भी हम जांच पड़ताल नहीं करते हैं और ऐसे के ऐसे परोसते चले जाते हैं और चीखने का कंपटीशन हो रहा है, कौन ज्यादा चीखता है। ये बड़ी एक अजीब सी स्थिति है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इससे कैसे निकल पाएंगे बाहर। हाँ तो सर आप देशों में यस प्लीज कंक्लूड करिए प्लीज। नहीं, मैं कह रहा था बाकी देशों के चैनल्स हम देखते हैं, वहां हमने ऐसा नहीं देखा इस तरह की रिपोर्ट। चिक चिक करके भाग रहे हैं दौड़ में और माइक को घुसेड़े दे रहे हैं मुंह में। ये खेल हमने यही देखा हुआ है। और ये जो ऊपर देख रहे हैं चैनल्स का, वहीं लोकल लेवल पर तमाम पोर्टल डिजिटल मीडिया शुरू हो गए हैं। बिना पढ़े लिखे लोग पत्रकार बन गए हैं और वो भी वही नकल कर रहे हैं उनकी। बस दौड़ रहे हैं हर एक के पीछे। माइक हाथ में उठा लो, कैमरा हाथ में ले लो, माइक उठा लिया, वो लोगो ले लिया, जाने क्या क्या नाम रख लिया अजीब अजीब, और चल रहा है ये। तो इससे मीडिया दिक्कत में आ रहा है बहुत ज्यादा, उसकी छवि खराब हो रही है और उसकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा। तो मीडिया को भी अपने बारे में सोचना पड़ेगा। उसकी एक वजह है कि मीडिया में आजकल आईडीज बेचने का धंधा बड़ा जोरों से चल रहा है और उस पे कभी अगली बार बात करेंगे इस मसले पे कि इससे कितना नुकसान हो रहा है। आपने सर हाथरस के मामले पे काफ़ी रोशनी डाली, काफ़ी भ्रम दूर करने की हमारी जो है दूर किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे अभी कुछ और मसलों पे इन चीज़ों को चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर।